हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश मतलब यूपीएसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आज हम वही देखेंगे कि उस नोटिफिकेशन में क्या बताया है और किस तरह से हम उसको ऑनलाइन फॉर्म को हम भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर भी आपको यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट क्या है वो पोस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप जाकर इसकी अप्लाई का लिंक ले सकते हैं और मेन वेबसाइट का भी लिंक ले सकते हैं। तो सिंपली आपको नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये उसका नोटिफिकेशन है जो कि कनिष्ठ सहायक प्रमुख परीक्षा के द्वारा निकाला गया है, जो 2023/2012 इसका वो है विज्ञापन, जिसका विज्ञापन 26/11/2024 को आया था। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो 23/12/2024 को स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो अंतिम तिथि है वो 22/1/2025 है आपकी। फिर इसमें बताया गया कि कनिष्ठ सहायक प्रमुख परीक्षा के अंदर हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट पीईटी के स्कोर के आधारित पर ही की जाएगी। तो इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2023 के अंदर पीईटी के लिए सम्मिलित हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वही बंदे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। फोटो हस्ताक्षर कैसे करते हैं, घोषणा पत्र आपको बताया गया है। एक बार आप नोटिफिकेशन खोल के पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फीस बताई गई है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपकी जो फीस हो 25 रुपये आपके शुल्क लगेगी। तो ये सब इस फॉर्म में आपको बताया गया है, ठीक है। बाकी एक बार हम ये इसमें नीचे अब आएंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल जाएंगी, कौन किस वैकेंसी में है, किस क्षेत्र पद नाम के लिए, किस वेतन के लिए, किस विभाग में, वो सब आपको डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मेन वेबसाइट पर जाना है। तो मेन वेबसाइट में आप आएंगे तो यहाँ को आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। या लाइव एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा, जहाँ पर आपको ये यहाँ पर ये दिखा देगा कब आपका स्टार्ट हुआ है और कब इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे नीचे आप आएंगे तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आ जाएगी। मिनिमम एज दिखा देगा और मैक्सिमम एज दिखा देगा। यहाँ पर आपको सबमिट टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको आई हैव रीड पर क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड आ गया। तो यहाँ पर दो तरह के मोड है, ऑथेंटिक मोड है, एक थ्रू ओटीपी, एक पर्सनल डिटेल के थ्रू। तो थ्रू ओटीपी के थ्रू जाते हैं तो आपको पीईटी नंबर यहाँ पर डालना होगा, फिर उसके बाद ओटीपी कोड आपका आएगा, ओटीपी कोड डाल के आपको वेरिफिकेशन डाल के आपको प्रोसेस करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आपको पीईटी नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। उसके बाद यदि आप यूपी से हैं, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको नो करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जनरल ही सेलेक्ट करना है यदि आप अदर स्टेट से हैं। और यदि आप यूपी से हैं तो आपको यस करना है। फिर यूपी में आप जिस कैटेगरी से हैं, एससी एसटी जहाँ से हैं, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। तो अदर स्टेट के बंदे हैं वो सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे। यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन रोल डालना है और क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो जैसा क्लिक एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा यू आर क्लेमिंग द एडिशनल फॉर एजुकेशन। तो आप यदि एजुकेशन के उसमें आते हैं तो आप यस करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। यदि आप नो करते हैं तो आप ये डिटेल्स आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे यदि रिलेशन चाहिए तो फिर आप किस कंडीशन के लिए कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, क्या नोटिफिकेशन ऑर्डर है, क्या गैजेट नंबर है, ठीक है, किस ईयर के लिए, तो रिलेशन चाहिए तो वो आपको यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करानी पड़ेगी। उसके बाद आपको एकेडमी डिटेल्स देनी होगी, आपकी 10th की और 12th की आपकी डिटेल्स देनी होगी, किस स्कूल से किया आपने, किस ईयर में किया, क्या रोल नंबर है, परसेंटेज क्या है, क्या पासिंग मार्क्स है, कुल मार्क्स कितना है, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। फिर आप नीचे आए जाएंगे तो यहाँ पर आपसे फिर क्वालिफिकेशन मांगेगा। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले मांगा मस्ट हैव पास इंटरनेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड फॉर हाई स्कूल फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी है अपने एजुकेशन की। फिर आपको मिनिमम 25 वर्ड मिनिमम 30 वर्ड की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर।
फिर आपके पास सीसी का सर्टिफिकेट होना है कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोवाइडर के द्वारा। तो ये सारी डिटेल्स आप देनी है। तो आपको टोटल तीनों में आपको यस यस करना है और डिटेल्स शेयर करके किस में पासिंग किया था, क्या रोल नंबर है और कितनी परसेंटेज है, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड होगा, कैप्चा कोड डाल के आपको सीधा सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो ये आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। तो एक बार आप डिटेल्स चेक कर लें सब कुछ ओके है कि नहीं है। फिर आप सिंपली नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू प्रोसेस टू फोटो एंड सिग्नेचर। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर वो अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपडेट करने के लिए मांगेगा। तो एज प्रूफ, रजिस्ट्रेशन प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट। तो एज और कास्ट है वो मैंडेटरी है और जो रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पर अपना जो भी है डाल के उसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। तो ये आपको कैप्चर कोड लगा के सेव एंड प्रोसेस आप पे क्लिक करना है और यहाँ पे तीनों टिक लगा देना है आपको। फिर आपसे पूछेगा प्रोसेस टू पेमेंट टू फीस एंड फाइनल सबमिशन। तो ये आपका फाइनल सबमिशन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद चेंजिंग नहीं होगा। तो उसके बाद आपको क्लिक टू पे पे करना है। आपको 25 रुपये पे करना है, जैसे आपको बताता सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये है। फिर आपके सामने ये पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ प्रोसेस टू फीस पे करना है। उसके बाद आपके पास पेमेंट का सारे ऑप्शन हो जाएंगे, तो आप पेमेंट कर देंगे तो आपके पास फाइनल ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस टू फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक करना है और आपका पेमेंट डन हो जाएगा। तो, तो इस तरह से आप जो है फॉर्म भर पाएंगे पूरा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से आप है जो ये फॉर्म भर सकते हैं आप और अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म अब स्टार्ट हो चुका है, तो जाइए और इस फॉर्म को भरिए। ठीक है, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और धन्यवाद।